बनी इसराइल का मुतालबा बादशाह मुकर्रर करने का, क्या ये दुरुस्त मालूम नहीं होता कि इसके नतीजे में सैयदना दाऊद और सैयदना सुलेमान के अदवार में बड़ा अरूज इनको हासिल हुआ? लेकिन कुरान इस पर तनकीद करता है। और इससे भी जुड़ा हुआ सवाल है कि जो लोग खिलाफत का मुतालबा करते हैं आजकल, कि वो भी इसी तरह का मुतालबा नहीं है कि अगर कोई उनको हुक्मरान मिल जाए, सालेह हुक्मरान, तो फिर वो दीन की दावत भी सही पहुंचा सकते हैं लोगों तक और अपना खोया हुआ मुकाम भी हासिल कर सकते उन्होंने तो मुतालबा इस पस मंज़र में नहीं किया था। उनके गिरदोपेश में बड़ी बादशाहतें कायम थीं और इंसान अपने इज्तिमाई वजूद का इज़हार करना चाहता है। जिस तरह से हम अपने अंदर एक हिस्से जमालियात रखते हैं और तफ़व्वुक़ की जिबिल्लत भी रखते हैं, कि पेश नज़र हम अच्छा लिबास पहनते हैं, रहन-सहन में बेहतरी पैदा करते हैं, अच्छे घर बनाते हैं। इसी तरह से कौमों के अंदर भी ये रुझान पैदा होता है कि उनकी बादशाहतें या उनकी हुकूमतें बहुत बावक़ार हों, उनके ऐवान वो उनके बादशाह के ऐवान हों या उनके सदर के हों, उनकी इमारतें बड़ी आलीशान हों, उनके दरबार और रसूम बड़ी गैर मामूली हों। अभी आपने देखा है कि मलका बरतानिया दुनिया से रुखसत हुई हैं, तो किस एहतमाम के साथ उनको रुखसत किया गया। ये एहतमाम कौमों की तरफ से अपने इज्तिमाई वजूद की शान और शौकत का इजहार है। बनी इसराइल ने इसी पस मंज़र में मुतालबा किया। वो बाइबल में पढ़े तो वो यही कह रहे हैं कि हमारे गिरदोपेश की सब कौमों के तो बादशाह हैं और उनकी बड़ी शान है और उनका बड़ा मकाम है और वो गलियों में निकलते हैं तो रथ साथ-साथ चलते हैं। तो अगरचे ये रथ बादशाह के साथ चल रहे होते हैं, महल उसके बन रहे होते हैं, लेकिन इंसान की नफ्सियात में ये चीज़ पैवस्त है कि वो इसे अपनी कौम का फ़ख्र समझता है। उनके यहाँ मुतालबे की बड़ी वजह तो यही थी और बाद के ज़मानों में भी बादशाहत के मकबूल होने की बड़ी वजह यही है। यानी इंसानी नफ्सियात में ये चीज़ मौजूद है। दूसरा ये है कि इंसान चूँकि एक माँ-बाप की आगोश में पैदा हुआ है, तो इस तरह वो हमेशा एक साया-ए-शफ़क़त चाहता है। ये एहसास भी जितना बादशाहत से तस्कीन पाता है, ये किसी और चीज़ से नहीं पाता। बिल्कुल यही लगता है कि जैसे आपकी कोई माँ या आपका बाप है इस वक़्त जो कौमी सतह पर आपके लिए एक साया बन गया है। हमें भी देखिए हम कायद-ए-आज़म के बारे में बाबा-ए-कौम या इस तरह की ताबीरें इख्तियार करते हैं। तो जैसे इंसान अपने आप को माँ-बाप ना हो तो यतीम महसूस करता है अपनी नफ्सियात में, इसी तरह का मामला कौमों की नफ्सियात का भी है। उसमें लाज़िमन कुछ शख्सियात ऐसी पैदा कर ली जाती हैं, वो हमने भी की हैं और हर जगह की जाती हैं, जो इस तरह नुमाइंदा बन जाएँ या ऐसी शफ़क़त बन जाएँ या ऐसा इज़हार बन जाएँ कि जिससे एक बाप और बेटों के ताल्लुक का एहसास भी हो या माँ और बेटों के ताल्लुक का एहसास और उसके साथ शान और शौकत का ज़हूर भी हो। तो ये मुख्तलिफ नफ्सियाती असबाब हैं जिनकी वजह से बादशाहत को लोग पसंद करते रहे हैं और मेरे ख़्याल में अब भी पसंद करते हैं। यानी बादशाहत ही हकीकत में इंसानों को ये नफ्सियाती तस्कीन फ़राहम करती है और कर सकती है। ये हमारे जैसे निज़ाम में जो सदर बना दिए जाते हैं, उसको उस्ताद इमाम ने कहा था कि ये जो पार्लिमानी निज़ाम का एक गुड्डा है, तो ये गुड्डे ही होते हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं होती, ना ये कौम की उस तरह नुमाइंदगी कर पाते हैं, ना कौम को वो एहसास दे पाते हैं, ना एक गैर जानिबदार शख्सियत के तौर पर पूरी कौम के लिए साया-ए-आतिफ़त बनते हैं, इनमें वो सलाहियत ही नहीं होती। तो ये ख़्याल किया था लोगों ने कि पार्लिमानी निज़ाम बनाते वक़्त इस तरह का एक सदर बना दिया जाए तो शायद उसका इज़ाला हो जाए, लेकिन ना नफ्सियाती सतह पर होता है, ना सियासी सतह पर होता है और बादशाह जो किरदार अदा करता है इंग्लिस्तान में मिसाल के तौर पर या यहाँ-यहाँ यूरोप के 12-14 मुल्कों में बादशाह आते हैं, वो किरदार भी नहीं अदा कर सकता। आम तौर पर लोग इस पस मंज़र में इससे तस्कीन पाते हैं और फिर अगर बादशाहत उस तरह की हो जैसी बनी इसराइल में थी या जैसी इस वक़्त सऊदी अरब में है या जैसी इमारात में है,
تو یہ بادشاہت بڑی ترقی اور استحکام کا باعث بھی بن جاتی ہے، اور اگر کسی قوم کا کوئی نظری وجود ہو تو اس کی حفاظت بھی کرتی ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ ملکہ برطانیہ وہ ڈیفینڈر آف دا فیتھ سمجھی جاتی ہے۔ تو سعودی عرب میں بھی جب یہ تحریک اٹھی تھی کہ بادشاہت کو ختم کر دیا جائے، تو اس کے جواب میں شاہ فیصل کے زمانے میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ پھر یہاں اسلامی روایت کی ایسی حفاظت نہیں ہو سکے گی، وہ جمہوریت میں اس طرح نہیں ہو سکتی۔ تو یہ متعدد وجوہ ہیں جن کی وجہ سے لوگ پسند بھی کرتے ہیں، اور آپ دیکھتے بھی ہیں کہ اس سے جو سیاسی استحکام حاصل ہوتا ہے، اس میں اگر بہت غربت نہ ہو، اچھے وسائل ہو، تو ترقی بھی بہت ہو جاتی ہے۔ تو یہ مثبت پہلو ہے بادشاہ۔ تو جس سے خلافت کا مطالبہ لوگ اخذ کرتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، تو اس کا آپ کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ خلافت کے مطالبے میں ایک تو یہی چیز ہے، یعنی اس میں پوری امت مسلمہ یا دنیا بھر کے مسلمانوں کو یہی تسکین ملتی ہے، اور وہ ملتی تھی جب تک سلطنت عثمانیہ رہی۔ آپ شبلی کے دورے کی داستان پڑھیں یا مختلف جگہوں سے جو لوگ جاتے تھے، تو ان کے لیے یہ بڑا غیر معمولی تجربہ ہوتا تھا کہ گویا وہ پوری امت کے باپ کے پاس جا رہے ہیں یا مل رہے ہیں۔ اسی طرح مختلف علاقوں سے بھی جب لوگ اپنے سلاطین سے تنگ آتے تھے تو وہاں جا کے پناہ بھی لے لیتے تھے۔ تو یہ چیز اس پہلو سے لوگوں کے سامنے رہتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ طریقہ کہ سب لوگوں کو رائے دینے کے لیے کہا جائے اور وہ رائے دیں، اس میں کیا رائے دینی ہے اور کیا نہیں دینی، یہ تو جاہل عوام کے سپرد اپنی تقدیر کر دینا ہے، جس کو اقبال نے بھی نظم کیا کہ اس راز کو ایک لرد فرنگی نے کیا فاش، ہر چند کے دانا اسے تولا نہیں کرتے، جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ تو یہ سب تنقید رہی ہے اس کے اوپر، چنانچہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اصل میں ایک خاندان یا ایک طبقے کے درمیان شورا سے نظام چلے تو وہ زیادہ وقی ہوگا۔ ہمارا مذہبی طبقہ بھی یہی رائے رکھتا ہے، چنانچہ جب اس کو موقع ملا ہے تو اس نے طالبان کی صورت میں اسی کا اظہار بھی کیا ہے۔